गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये है हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। ठीक है ना? बताओ टॉपिक क्या है। दिख रहा है सब लोगों को? स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है सभी लोगों को? जवाब यस सर। यस सर। है ना? अब बोलना तो पड़ेगा, ये सर्दी का तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। ठीक है चलो। तो बताओ क्या टॉपिक है। क्या ये नाम कभी आप लोगों ने सुना है? ये क्या होता है? कितने लोगों ने सुना है ये वाला नाम? शुभम ने सुना है बस। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या रिमाइंडर आएगा जब डिवाइजर होंगे डोनाल्ड डक नंबर्स, है ना? तो डोनाल्ड डक नंबर्स क्या होते हैं ये मैं बताया था आपको कि डोनाल्ड डक नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है? तो देखो इधर, डोनाल्ड डक नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, नोट्स लिखना शुरू कर दो सभी लोग। जैसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ इधर ध्यान से। 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है? और एक और लिख लो, 1 लाख भी लिख लो। क्या आप बता सकते हो कि ये सारे नंबर्स कैसे बन रहे हैं? ये सारे नंबर्स कैसे बन रहे हैं बताओ। एडिंग जीरो। मल्टीप्लाइंग जीरो। मल्टीप्लाइंग जीरो से सॉरी। गलत तो नहीं है? है ना? ठीक है, गलत नहीं है। इन अ वे वी कैन ऑल्सो से दैट ऑल दीज नंबर्स आर पावर्स ऑफ 10। 10 पावर 1 इज 10, 10 पावर 2 इज 100, है ना? 10 पावर 3 इज 1000, 10 पावर 4 इज 10,000, 10 पावर 5 इज 1 लाख। ये डैश 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 लगाने का मतलब है कि आगे तक भी चलते जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या इन्हीं नंबर्स को डोनाल्ड डक नंबर्स जो मैंने नाम लिखा है, क्या मैं इन्हीं नंबर्स को कह रहा हूँ? तो इसका जवाब है नहीं, इनको नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने ये क्यों लिखे? ये इसलिए लिखे क्योंकि इनसे डोनाल्ड डक नंबर्स जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो डोनाल्ड डक नंबर्स होते क्या हैं? तो देखो क्या होते हैं, अब बता रहा हूँ डोनाल्ड डक नंबर्स जो भी हैं। ठीक है? तो इधर देखो ध्यान से। 10 है, 10 के एक पीछे वाला और एक आगे वाला नंबर्स। बताओ क्या क्या होगा एक पीछे वाला नंबर? 9, 9। 11, और एक आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा? 11। 11। एक पीछे वाला नंबर कितना हो जाएगा? 99, 99। और एक आगे वाला नंबर कितना हो जाएगा? 101, 101। 101। एक पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा इसके? 999। 999, एक आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा? 1001, 1001, है ना? एक पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा? 9, 9, 9999। 9, 9। और एक आगे वाला नंबर 1001। एक पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा? 9, 9, 9, 9, 9। और एक ये इधर वाला नंबर, है ना? तो इधर देखो ध्यान से। ये जो नंबर्स है ना, जो 10 की पावर के आसपास में आने से बनते हैं, ये वाले नंबर्स, इन नंबर्स के लिए यूज किया है मैंने वो वाला वर्ड, डोनाल्ड डक नंबर्स। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये पिंक वाले। तो ये जो पिंक वाला है इसको भी डोनाल्ड डक नंबर्स कहेंगे और इनको भी डोनाल्ड डक नंबर्स कहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो। समझ में आ गया आपको? मैं किन नंबर्स को डोनाल्ड डक नंबर्स कहता सर तो हमेशा 10 वाले ही होंगे या फिर कोई भी नंबर जिसमें हूँ? जीरो? नहीं 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 नहीं। ओनली ये 10? बस 10 की पावर के आगे पीछे वाले। ओके। इससे पहले काम की बात, मैं लेक्चर की स्टार्टिंग बताना भूल गया आप लोगों को, है ना? पहले तो मुझे बताओ, इसको जानते हो आप लोग या नहीं जानते हो? यस सर। यस सर, जानते हैं। कितने लोग जानते हैं इसको?
मैंने पूछा था यार, बोला ही नहीं कोई मेरे को, तो मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा उस टाइम पर। So, इतना फेमस एक्टर है ये। हाँ ठीक है, सर जानते हैं। बॉलीवुड के सारे एक्टर से बड़ी एक्टिंग करता है ये। जानते नहीं हो आप? फेमस आदमी है। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको। तो मुल्तान ने पूछा था कि क्या 10 की पावर के आसपास वाले नंबर्स को ही कहेंगे क्या, तो इसका जवाब है हाँ, केवल 10 की पावर्स के आसपास वाले नंबर्स को ही कहेंगे। तो टॉपिक क्या था? डोनाल्ड डक नंबर्स आपको समझ में आ गया। रिमाइंडर क्या होगा? जब डोनाल्ड डक नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करूंगा तो मैं, है ना। तो देखो इसका सवाल कैसा आएगा, इसका मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी अगर हमसे कह देगा कि एक नंबर है, नंबर यह है 5, 6, 7, 8, 9, इसको डिवाइड करो 9 से, मतलब डिवाइजर क्या है? 9। 9 क्या है? एक डोनाल्ड डक नंबर है। ठीक है ना, तो बताओ रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं 9 से इसको डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर जो आएगा ना उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। यहाँ पर जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। तो हमें रिमाइंडर बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं ये नंबर है ना, आप ऐसा मत समझना कि ये मैंने यही क्यों लिया, मैंने रेंडमली पिक किया है ये। इसको क्या बोलते हैं वैसे? इस जगह पर जो आता है उसको बोलते क्या है? डिविडेंड। बहुत बढ़िया, डिविडेंड। बहुत जल्दी आंसर दिया। तो डिविडेंड है ना, मैं ये जस्ट एक रेंडमली एक नंबर पिक कर रहा हूँ, आप ये सोच मत लेना। डिविडेंड तो आप जो मर्जी बोलो, जो भी नंबर दे रखा होगा ना उसको डिवाइड करना, ये फिक्स नहीं है। ये तो जस्ट मैं एक वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब आप कहोगे कि एक बार लिख तो लिया, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ? हर एक डोनाल्ड डक नंबर के सामने मैं क्यों लिख रहा हूँ? तो इसका जवाब यह है कि इस डिविडेंड का मैं हर एक के साथ में क्या निकालूंगा? रिमाइंडर निकालूंगा, है ना। अब आप लोग कहोगे कि रिमाइंडर तो इस वाली डिजाइन से हम भी निकाल लेंगे, पर इससे टाइम लगेगा ना, या नहीं लगेगा? यस सर। और अभी जो मैं बताऊंगा उससे कोई टाइम नहीं लगेगा, उससे देखना अभी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। छोटा तो नहीं लिख रहा मैं ज्यादा? सर। ठीक है चलो, अब देखो रिमाइंडर कैसे निकालना है, इधर देख लो पहले तो। जैसे अगर कोई भी अगर मुझसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि 9 और 11 किस टाइप के डोनाल्ड डक नंबर हैं, तो आप क्या जवाब दोगे इसमें बताओ? आप ये जवाब दोगे कि 10 के आसपास आने वाले डोनाल्ड डक नंबर। बात आ गई समझ में सभी लोगों को, है ना। 99 और 101 किसके आसपास वाले नंबर डोनाल्ड डक 100। नंबर हैं? 100। 100, है 100। ना। 999 और 1001 किसके आसपास आने वाले 1000। डोनाल्ड डक 1000। नंबर? 1000। 1000, है ना। 1000। तो इधर ध्यान से देखो रूल क्या है इसका। और ये रूल वूल कुछ भी नहीं है, देखो अभी तो मेरे को आपको चीजें समझानी होती है तो मैं ज्यादा डिटेल में जाता नहीं। इन सबका डेरिवेशन है, इन सबका एक एक्सप्लेनेशन है ना। तो बात यह है कि अभी हम उसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डेरिवेशन में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी बस केवल रूल सीख लो आप, रूल क्या है इसका, कि कैसे निकालते हैं रिमाइंडर। जैसे कि 9 और 11 से निकालना है, तो 9 और 11 किसके आसपास वाले डोनाल्ड डक नंबर थे? 10 के आसपास। 10 के अंदर जीरो कितनी होती है? एक। 5। एक। है ना। तो आप क्या करोगे? एक एक का पेयर बनाओगे, एक एक का ग्रुप बनाओगे। जैसे मैंने एक का ग्रुप यहाँ पर बना दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। एक का ग्रुप मैंने यहाँ पर बना दिया, ये एक का ग्रुप मैंने यहाँ पर बना दिया, एक का ग्रुप मैंने यहाँ पर बना दिया, एक का ग्रुप मैंने यहाँ पर बना दिया। 11 से निकालना है तो भी मुझे क्या करना है? मुझे एक एक का ही ग्रुप बनाना है ना। अच्छा, ग्रुप किस तरफ से बनाया जाए? तो लेफ्ट। एक एक ग्रुप बनाएंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बाकी दो दो का ग्रुप बनाएंगे तब फर्क पड़ जाएगा कि किस तरफ से बना रहे हैं। तो ग्रुप हमेशा किस तरफ से बनाना है? यूनिट डिजिट की तरफ से, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन ही बनाना है। जैसे कि 99 और अगर 101 से अगर मुझे रिमाइंडर निकालना पड़ा अगर, है ना, तो 99 और 101 किसके आसपास वाले डोनाल्ड डक नंबर्स हैं? 100। 100। 100 में जीरो कितने होते हैं? दो। 2। 2। तो, तो आप देखो यहां से बनाओगे, यूनिट डिजिट की तरफ से बनाओगे आप दो दो के ग्रुप। अब आप कहोगे तो बन ही नहीं रहा, ये तो यहाँ पर खाली बच गया। कोई बात नहीं, एक का बना लो, और आपका मन है तो जीरो भी ऐड कर सकते हो। पर इसके अंदर ऐसे मत कर लेना कि ग्रुप आप इस तरफ से बनाने लग जाओ। देखो यहाँ से ये दो, ये दो, और ये एक, ये गलत है। ये रेड वाला है ना ऊपर, गलत है। ग्रुप हमेशा किस तरफ से बनाना है? इसी तरफ से बनाना है। बात समझ में आ गई ना सभी लोगों को? यस सर।
ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, इसके बाद में इसके अंदर भी ग्रुप कहाँ से बनाने, ग्रुप यहीं से ही बनाना है ना। अब ये 5 खाली बच गया, आपका मन हो तो 0 लिख लो, ना हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 999 और 1001 से अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो बताओ ये किसके आसपास वाले ये डोनाल्ड नंबर्स हैं, बताओ। 1000 थाउजेंड 1000 में 0 कितनी होती है? 3। 3 3 तो 3 3 के ग्रुप हम लोग बनाएंगे यहाँ से, 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। ये 3 3 का ग्रुप बना लिया। अब आप कहोगे ये तो बन ही नहीं रहा, चाहो तो 0 लगा लो, ना भी लगाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे, ठीक है ना। इसके अंदर भी 3 3 के ग्रुप बनाएंगे हम। इसके अंदर ये 4 टाइम्स 9 है ना। तो इससे अगर मुझे इस नंबर का रिमाइंडर निकालना है, तो कितने कितने ग्रुप बनाऊंगा मैं? 4। कारण समझ में आ गया ना। अब हाँ आप कहोगे इसके अंदर तो एक ही बचा है, तो आपका मन हो तो 3 0 लगा लो, ना भी लगाते हो तो अकेला छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ गई ना समझ में। यहाँ पर 0 नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। इसके अंदर कितने कितने ग्रुप बनाने हैं? 5 5 के, तो एक ही ग्रुप बनेगा इसके अंदर। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। अब आप कहोगे ग्रुप बनाना तो हमें पता चल गया कि ग्रुप कैसे बनाना है, ग्रुप कितने कितने का बनाना है, ये ग्रुप तो हमें पता चल गया। अब इसके अंदर एक बात तो यही थी कि ग्रुप कितने कितने का बनाना है, ये वाली बात थी। बाकी दूसरी बात एक और है, ये वाली बात बस आपको ध्यान रखनी है कि 9 से जो डोनाल्ड डक नंबर्स बन रहे हैं, देखो आपको पता भी होगा डोनाल्ड डक नंबर 2 टाइप के। एक तो वो डोनाल्ड डक नंबर्स हैं जो कि 9 9 से बन रहे हैं, 9 है ना, 999 999 4 टाइम्स 9 5 टाइम्स 9। और एक डोनाल्ड डक नंबर्स वो हैं जो कि 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, जैसे कि 11 101। तो इधर देखो ध्यान से, वो डोनाल्ड डक नंबर्स जो केवल 9 के रिपीटेशन से बन रहे हैं, उसके अंदर तो हर एक ग्रुप के आगे क्या लगाना है आपको? प्लस। प्लस। हर एक ग्रुप के आगे क्या लगाना है आपको? प्लस। हर एक ग्रुप के आगे क्या लगाना है आपको? प्लस। हर एक ग्रुप के आगे क्या लगाना है आपको? प्लस। प्लस अच्छा, अब जो डोनाल्ड डक नंबर्स 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या लगाना है? प्लस माइनस ऑल्टरनेट, है ना, प्लस माइनस लगाना है आपको। अब प्लस माइनस ऑल्टरनेट कहते हैं, आपके दिमाग में सवाल आएगा, प्लस माइनस ऑल्टरनेट तो दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो प्लस से स्टार्टिंग करेंगे, प्लस माइनस, और एक ऐसे भी लगा सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जब भी ये बोलता हूँ ना कि प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेंगे, तो दोनों के दोनों ही ऑल्टरनेट है ना। कौन सा वाला सही है? किससे स्टार्ट करना है हमें, प्लस से या माइनस से? इसका जवाब है प्लस से, नीचे वाला गलत है। बात आ गई सभी लोगों को। हमेशा ग्रुप भी इस तरफ से बनाने हैं, जो हर एक ग्रुप को जो हमें जो साइन असाइन करना है प्लस या माइनस का, वो भी इसी तरफ से करना है। और दोनों के अंदर हमें पहला साइन क्या देना है? प्लस। प्लस। भूलोगे तो नहीं इसको? नो सर। नहीं भूलोगे ना, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या कर लिया, ठीक है, तो इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ कि ये किया कुछ भी नहीं है, बस रिमाइंडर आपका निकल गया। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को कहूँ, छोटी क्लास के बच्चे को, कैलकुलेशन ग्रे पेन से करेंगे ना, अगर मैं किसी छोटी क्लास के बच्चे को अगर मैं कहूँ कि यार तू तो इसको सॉल्व करके मुझे बता दे, 5 6 7 8 9 को जोड़ करके बता दे, आप भी जोड़ लोगे ना? बताओ कितना आ रहा है ये, सम कितना आ रहा है इसका? 35। देखो देखो, 35। 35। 35 तो अब आप कहोगे 9 से तो रिमाइंडर अभी भी निकल गया क्या इसका रिमाइंडर? तो इसका जवाब है 9 से नहीं। रिमाइंडर निकल गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसने हेल्प कैसे की आपकी, इसने हेल्प कैसे की, आप इतना बड़ा नंबर लिखते हैं 5 6 7 8 9, फिर 9 से डिवाइड करते हैं, फिर बहुत टाइम लगाते हैं, फिर यहाँ पर जाकर के रिमाइंडर आता है। तो इसने क्या कर दिया आपके लिए कि आप इसका रिमाइंडर निकाल लो, फिर से बड़ा आ रहा है ना 9 से, इसका रिमाइंडर निकाल लो। तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा? 27, और कितना बचेगा? 8। फिर आप लोगों के दिमाग में ये भी तो आइडिया आ सकता है कि इसके ऊपर दोबारा से ये डोनाल्ड डक वो नंबर वाला हम वो नहीं लगा सकते क्या, रूल? दोबारा से एक और बार नहीं लगा सकते क्या? तो लगा जवाब है सकते बिल्कुल हैं। लगा, बिल्कुल लगा लो। कितना आ रहा है बताओ? एक और बार लगा लिया, या तो ये वाला काम कर लो ऊपर वाला, या फिर इसके अंदर वापस से एक बार ये वाला रूल लगा दो। कितना आ रहा है? 8 8। तो इतने बड़े नंबर का 9 से रिमाइंडर क्या आएगा? आखिरी में आएगा 8। किसी को अगर डिवाइड करके देखना भी हो तो देख भी सकता है। बात आ गई समझ में, ठीक है। यस सर यस सर। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान से, 11 से रिमाइंडर क्या है, इधर ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करके बताओ।
कितना आ रहा है ये? 7. 7. यार 7 तो देख लो, एक बार ढंग से देख लो पहले। 7 ही आ रहा है Hmm. क्या? 7 के अंदर फर्दर कोई ना कोई कलाकारी करने की जरूरत है, जैसे मैंने 35 के साथ में की थी, या यही नो, आंसर हो जाएगा? No, No, sir. sir. यही आंसर हो जाएगा। तो सर यही आंसर है। अब मेरे यहाँ से आपसे मेरे यहाँ से 2-3 सवाल है, और आपको पहले से इसके जवाब पहले से पता होंगे, ठीक है ना? तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि मान लो अगर ये आ जाता, फॉर एग्जाम्पल आ नहीं रहा है, मान लो अगर ये आ जाता 18, आप लोग क्या करते? -11. तो नहीं। हाँ, 2-3 का काम कर सकते हो। एक तो मैंने रिमाइंडर के इंट्रो में जो दोबारा मेरे यूट्यूब ऐड पर कर वीडियो देते पढ़ा हैं, है प्लस कि अगर माइनस। रिमाइंडर बड़ा आ प्लस रहा हो नाइन। तो इसमें से 11 माइनस कर लो, ये वाला काम आप यहाँ पर भी कर सकते थे। मैंने जो थ्योरी बता रखी ना, वो गलत कभी भी नहीं होगी। इसमें से भी -9 कर लो, -9 करोगे तो कितना आएगा? 26। अभी भी छोटा या नहीं तो हुआ, फिर -9 कर लो 8 - तो 1। कितना आ रहा है? 17। फिर -9 कर लो, फिर कितना आ रहा है? 8। तो गलत तो इससे भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मैं अलग अलग करके बता जरूर रहा हूँ आपको। बाकी ये सब सारी की सारी थ्योरी एक ही जगह पर आकर के मिलती है, सब सेम है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो? +8 - 1 7। +8 - 1 कर सकते हो। तीसरा काम आप क्या कर सकते हो? ये डिजाइन जो आपका बहुत ज्यादा फेवरेट है। बात आ गई समझ में? Yes, sir. क्या क्या 7 के अंदर है ना? अच्छा, एक और दूसरा सवाल। अगर मान लो ये प्लस माइनस होकर के, अगर ये मान लो ये आ जाता है -2, जैसे कि ये तो आ रहा है 7 की जगह अगर आ जाता -2, आप लोग क्या करते उस केस में? 11. +11. +11 क्यों करते? रेफरेंस दो। क्योंकि सर हम कभी नेगेटिव और डिवाइजर डिवाइजर को ऐड कर देते हैं जब भी वैल्यू नेगेटिव आती है हाँ तो। जी, यस हाँ, सर। कहाँ पर था ये किस जगह पर लिखा है हमने? वीडियो 1 ऑफ रिमाइंडर सिंड्रोम, ठीक है? इक्विवेलेंट अरे मतलब हाँ हाँ, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिमाइंडर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ठीक है। अरे मतलब करके कोई अपनी भावनाएं बताना चाह रहा था, बताओ बताओ, खूब टाइम है हमारे पास में। ठीक है चलो, तो देखो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो हमारे फाइनल आंसर है। मतलब 5 6 7 8 9 को इफ वी विल डिवाइड 5 6 7 8 9, वी विल हैव 8 एज रिमाइंडर्स, एंड वी विल डिवाइड 5 6 7 8 9 बाय 11, देन वी विल हैव 7 एज रिमाइंडर, है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ कि ये सॉल्व होकर के कितना आ रहा है? जल्दी बता दो यार। 62। अरे भाई एक बार जोड़ के बता दो, पहले पहली बार में जोड़ने पर कितना आ रहा है? 161। 161. मुंतहा बात समझ में आ गई? 89, 67 और 5। ओ ओके। तो ये कितना आ रहा है? 161। तो आप क्या कहोगे? 99 से इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 161। पर 161 हमें आंसर में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 99 से बड़ा है। इसके बाद में दो काम कर सकते हो, या तो ये वाला डिजाइन बना लो, 99 1 99, और कितना हो जाएगा? 62। फाइनल आंसर कितना? क्या 62 फाइनल आंसर है, या इसके अंदर और भी कलाकारी करनी है? फाइनल फाइनल। सर हाँ फाइनल आंसर। ठीक है, या फिर इसके अंदर किसी का अगर मन नहीं कर रहा है तो वापस से वो 99 वाला रूल लगा दो। प्लस प्लस कितना आ रहा है बताओ? 62। 62। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है ना? वापस इधर मूव कर लेते हैं, मैंने बीच में एक चीज छोड़ दी थी। इसके आगे प्लस साइन लगेगा, प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस। इसके आगे के भी साइन बता दो। Plus. यहाँ पे तो प्लस माइनस होगा ना तो प्लस Plus. सवाल में। माइनस। Plus. होगा। ठीक है, चलो अब इसका बताओ। ट्रिपल लाइन से रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका? 27। 27. 845। 27 कौन बोल रहा है पहले तो मुझे बताओ? 845 आएगा।
27 किसने बोला था? श्रेयस ने? 27। सर 27 उस वाले का बोला था, 101। यस सर, प्लस माइनस 10। चलो कोई बात नहीं, इसका बता दो पहले, पहले इसका बता दो। बोलो इसका कितना आ रहा है? 27। 27। 845। इसका 27 आ रहा है। 27 में कुछ कलाकारी करने की जरूरत है या वी कैन मार्क इट एज फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। फाइनल आंसर। हम्म। आई होप यू रिमेम्बर दोस टू कंडीशंस, है ना? चलो ये वाला बता दो। सर 845। 845। 845। ठीक है। डू वी नीड टू ट्वीक इट लिटिल बिट और वी कैन मार्क मार्क इट एज एज फाइनल? आंसर। मार्केट। मार्क एज आंसर। चलो, नाउ द नेक्स्ट नंबर। 733। 733। 733। हम्म, ये वाला बताओ। 6790। 6790। हाँ। अच्छा, 94। मुंतहा 90 कैसे आ गया भाई? हम्म, 94 होगा ना? ओ इसका सॉरी सर, बताओ, गलत लिखा था नंबर में। इसका बताओ, इसका बताओ। बोलो जल्दी। 6784। 6784, है ना? अब तो आपको पता लगी क्या होगा कि टाइम पास ही कर रहे हैं हम। इसका रिमाइंडर क्या होगा? यही होगा। नहीं है। यही होगा, है ना? हाँ, यही होगा। और इसका क्या होगा? इसका भी यही होगा। यही होगा। मानसी, बात समझ में आ गई? डिवाइसर से छोटा नंबर होता है तो वो खुद ही रिमाइंडर बन जाता है। यस सर। याद है क्या? एक दिन बताया था मैंने, मुझसे पूछा था व्हाट्सएप पर मैसेज करके तो। यस सर, यस। हम्म। कितने लोगों को ये डोनाल्ड डक नंबर्स है ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? इसके ऊपर सवाल आता है, हर एक एग्जाम में मिल सकता है आपको। जेट में, स्नैप में, एनमेट में तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि एनमेट वालों का नंबर्स फेवरेट होता है ना? ठीक है। यस सर। इसको एक बार लिख लो ढंग से, फिर हम सवाल करेंगे इसके, है ना? और लिख लिया हो तो फिर मुझे बता दो। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये मैंने ये चीज, ये बीच वाला जो नीला वाला हाईलाइटेड कॉलम है, मैंने क्यों बनवाया? बताओ। कितनी प्लेस, कितने उसमें लाइक पेयरिंग के लिए ब्रेक मतलब। करना है उसके, हाँ पेयरिंग। क्योंकि ये थोड़ा सा है ना, इसके थ्रू आपको याद रह जाएगा, वरना फिर यही दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि कितने का पेयर बताया था, कितने का बनाना होता है, क्या है ना? तो उन सारे टाइप्स के कंफ्यूजन ना रहे, तो इसके लिए ये वाली चीज है ना? इसे लिख लो और जैसे ही लिख लो मुझे बताना। वी विल डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चंस।
रिभव ऑफिस सही चल रहा है भाई, काम वाम ठीक चल रहा है? हाँ जी सर, थोड़ा हेक्टिक है। 8 8 सवा 8 ही आ रहा हूँ घर। हम्म। ठीक है। शेष लिख लिया? यस सर, हो गया। हम्म। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अब। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो, अब ये वाला क्वेश्चन। अब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो देखो पहले तो मीनिंग समझाया था, बाद में करना। मीनिंग देखो आपको पहले से समझ में आता होगा, बस आपको इस वाली चीज का मीनिंग में समझाता हूँ। डैश 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 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 5 4 5 चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में पेज में इतनी जगह नहीं होती, तो लिखने का एक तरीका होता है। डैश 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 का मतलब 4 5 4 5 चलता जा रहा है। और कितने डिजिट तक चलता जा रहा है? 300 डिजिट्स तक। 300 डिजिट तक, है ना? तो अब आप कहोगे कि ये तो धोखा हो गया। जब मैंने बताया था तो मैंने नंबर बहुत छोटा सा लिया था, ये वाला, है ना? और इसके अंदर कितने डिजिट थे? केवल और केवल 5 डिजिट थे। और यहाँ पर कितने डिजिट दे रखे हैं इसने? 300 डिजिट दे रखे हैं, डिजिट। है ना? तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो करेंगे कैसे? ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, आप इसको ट्राई करो। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगी। करो ट्राई, हो जाओ शुरू। Sir, 63. ठीक है, बताता हूँ अभी, है ना? 2 मिनट तो। 63। 63 आ गया? किस किस का आया? हाथ उठाओ एक बार। किस किस का आ गया 63? अच्छा, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। देखो इधर। ऐसा कितनी बार है? 300 बार। आखिरी वाला मैंने लिख लिया, है ना? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, पहले तो बताओ कि इसमें ग्रुप कितने कितने के बनेंगे? 99 के अंदर कितने कितने ग्रुप बनेंगे? 2 2 के। दो 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 के। दो दो के ग्रुप बनेंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसे दो दो के ग्रुप कितने होंगे इसके अंदर? अगर ये 300 डिजिट बता रहा है, तो ऐसे दो दो के ग्रुप होंगे कितने? कितने होंगे इसके अंदर, बताओ? 150। 150. 150। है ना? तो आप हर एक ग्रुप को नाम दे दो। जैसे कि इस वाले ग्रुप को आप नाम दे सकते हो ग्रुप 1। मैं इतना धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ इसको, क्योंकि इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल भी आता है, उसमें जाकर के फंस सकते हो आप, है ना? तो तरीका देख लेना आप लोग। ग्रुप 3, एंड दिस विल बी कॉल्ड ग्रुप 150। एंड यू कैन ऑल्सो नंबर द ग्रुप्स फ्रॉम दिस साइड, है ना? ग्रुप 1, ग्रुप 2। ठीक है। नाउ वी नो दैट in case of 99, we will have to put plus sign before every group. बात समझ में आ रही है? Yes, हाँ sir. जी। है ना?
तो देखो हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व क्या करना है, यहाँ तक कर लिया था मुंतहा 45, सर ये तो कर लिया था। इसके बाद भी नहीं हो रहा है ना 45, तो 45 कितनी बार प्लस होगा बस ये बता दो, 150 टाइम्स। है ना। ये कौन सा है, ये है ग्रुप 150, ऐसे ऐसे मान लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक्स और एक्स दो बार लिखा होता है तो आप इसको क्या लिखते हो, 2x 2x 2x। अगर एक्स और एक्स अगर तीन बार लिखा होता है तो आप लोग क्या लिखते हो इसको, 3x 3x अगर 150 एक्स और एक्स चार बार लिखा होता है ऐसे प्लस साइन में, उसको क्या लिखते हो आप। 4x तो 45 45 अगर 150 बार लिख रहा है तो इसको क्या लिखोगे आप, 150 इंटू 45। 45, बस और क्या, ये करना है 150 इंटू 45। इसको मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ आप लोग कि क्या आ रहा है, फिर मैं इसके अंदर 1350 एक और नया एंगल और बताऊंगा आपको सोचने का, बताओ। 1350 1350, 1350, पक्का यही आ रहा है ना। सर। सर 6750 आ रहा है। 6750 आएगा। गलत कर लिया, लक्षिता सही करो इसको। ओ सिक्स सॉरी, सेवन मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया था, सॉरी। 67, कोई बात नहीं, 6150 आएगा। अब इधर देखो ध्यान से, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, या तो ये वाला डिजाइन बना लो, ये वाला डिजाइन बनाने के अलावा और कोई अल्टरनेटर है क्या आपके पास पेयरिंग, में, डबल पेयरिंग, है ना। 50 प्लस प्लस साइन या माइनस साइन बताओ क्या, प्लस 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 लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 117 117, और 117 के आगे फिर क्या लगा देंगे वापस से, प्लस कितना आ रहा है ये, 18। 18 आ रहा है, ठीक है। 63 किसका आंसर आ रहा था मुझे बताओ, क्यों श्रेयस। तो सर मैंने भी मेरा आ रहा 9 था। करके किया था। यस सर, हम्म मेरा भी 18 कितने लोगों का आ रहा था, हाथ उठाओ। अच्छा 63 किस किस का आ रहा था, सर मेरा आ रहा था। कोई बात नहीं, मुझे गलती तो पूछो फिर कि क्या कर लिया कि 63 आंसर आया ऐसा। वो 9 मल्टीप्लाई कर दिया। 45। यार 9 हाँ क्यों मैंने। मल्टीप्लाई कर लिया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो ना। श्रेयस हाँ गलती समझ में आ गई या नहीं आई, गलती यस ढूंढ सर, लो जो भी। आगे आगे। एक तो एक बात यस ध्यान सर। रखना, नए हो भी सभी लोग, जहां पर भी गलती हो रही है ना वहां पर ऐसे उसको अननोटिस नहीं छोड़ना कभी भी, रेड पेन उठा करके गलती जरूर लिखनी है सभी लोगों को, है ना। और तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्या है, मैंने बोल रखा है ना कि हमारा आराम आराम से चलेगा, इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत है ही नहीं, आराम आराम से सर करो ना। 9 से क्यों किया मल्टीप्लाई, मेरे को समझ नहीं आया। भाई मुझे तो खुद को समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं लोग, बता दो भाई क्यों किया 9 से मल्टीप्लाई। सर वो क्या था, 45 है तो 45 को अगर प्लस कर लो तो सबको हम प्लस ही कर लेते हो, तो गलती से मैंने 45 को प्लस कर दिया तो 9 आ गया। हाँ 4 और सेम। 5 प्लस कर दिए। अच्छा 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 अच्छा, इन्होंने ऐसे ऐसे कर लिया, सर तो ये एक तो समझ गलती गया है ना। था। पहली बात तो देखो, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है कि 99 के अंदर सिंगल सिंगल ग्रुप का प्लस नहीं होता, पेयर हम्म। में होता है ना। अगर आपको करना भी था ना इसको, तो पता है कैसे करते हैं, देखो ये तो दो दो का पेयर बनेगा, इसके अंदर भी दो दो का पेयर बना दो, देखो फिर भी आंसर सेम ही आएगा, प्लस और प्लस, प्लस ये कितना हो जाएगा 51 इंटू 45, 51 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करके बताओ तो एक बार जल्दी से, 51 इंटू 45, 2295। 195 टू टू 95। 2295, इन दोनों को जोड़ दो एक बार, कितना आ रहा है देखो तो, 117 117। 117। फिर से प्लस 18। कर दो, आ रहा है ना आंसर वही, हाँ सर। यस सर। इसे भी कर लो आंसर तो वही आएगा, बार बार में वही आता रहेगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। सर एक डाउट है, पूछो पूछो। अगर सर ये 300 की जगह 301 डिजिट होती तो
अभी करते हैं, थोड़ी सी देर में करते हैं, ठीक है, इसको भी करते हैं थोड़ी सी देर में, ठीक है ना। मुझसे पूछ लेना और मुझे याद दिलाना। और जो मैं कह रहा था ना कि इसका टफ वर्जन भी बनता है, वो टफ वर्जन यही है कि जब आपके ग्रुप्स पूरे पूरे नहीं बनते, ठीक है ना मुंतहा। सर। अभी पूछना, थोड़ी सी देर के बाद में पूछना, है ना। वापस आएंगे हम इसके ऊपर, वापस आएंगे इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर, वापस आएंगे ना। ये वाला सवाल करके बता दो मुझे एक बार, सभी लोग ट्राई करो। सर 460। कितना आ रहा है? 468। सही किया है ना इस बार तो? हाँ सर। देख लेना भाई, इस बार माफ, गलती माफ नहीं होगी, ध्यान रख लेना। 468 सर। 468। 468 sir. Yes, sir. 468. चलो ठीक है, 468 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर घमंड करने वाली कोई बात नहीं है ना। सवाल ही आसान है, क्योंकि बताओ 123 के कितने ग्रुप्स बनेंगे? 150। 150, है ना। इस बार ग्रुप की नंबरिंग इस तरफ से कर रहा हूं मैं, ग्रुप 1, है ना, और ग्रुप 150, है ना। अच्छा, जब मैं ट्रिपल लाइन से जब मैं डिवाइड करता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ आप, कि मुझे पेयर कितने कितने के बनाने होते हैं यहाँ से? 3 के। 3 के। तो प्लस, तो आपको नहीं लग रहा हर एक 123 के सामने प्लस लगा रहेगा? Yes sir. प्लस लगा रहेगा, तो 123 को 150 बार जोड़ूंगा तो डायरेक्ट लिख दूं, कितना आना चाहिए बताओ? यस सर। कैसे? 123 इंटू 150 हो जाएगा, हाँ। है ना। Yes, sir. अब 123 इंटू 150 कितना होता है बताओ? 18450. वन एट फोर 18450. फाइव जीरो फिर तीन तीन के पेयर बना लूंगा। Hmm. इस बात के अंदर कभी कंफ्यूज मत होना कि ट्रिपल लाइन में मुझे कितने के बनाना है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 468, 468। ठीक है भाई, सही हो गया आप लोगों का, है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलें। Yes, यस। sir. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये जो है ना इस टाइप का, ये जो है ना, ये आसान वाला वर्जन है, इसका एक डिफिकल्ट वर्जन भी आता है, करेंगे अभी, जल्दी करेंगे। सर 81। 81 हो रहा है। हाँ जी सर। देखते हैं फिर को।
अच्छा, इसमें रिपीटेशन कितने कितने डिजिट्स का हो रहा है मुझे बताओ पहले। 4 सर digits. 4 7395। जब नोट्स बनाओ ना तो इनको थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर लिख लो, इससे क्या होगा थोड़ा सा समझ अच्छे से आ जाएगा। 7395। और ऐसे करके चार चार के कितने ग्रुप बनेंगे इसके अंदर? 60 बताओ कितने ग्रुप बनेंगे। 60 ये बात सभी 60 लोगों को समझ में आ गई कि 60 ग्रुप बनेंगे चार चार के? Yes, sir. अच्छा, कितने कितने के ग्रुप बनाने हैं इसमें मुझे? 2 दो. के। 2 के। कारण पता होगा आप लोगों को? Yes, sir. प्लस माइनस, क्या आप लोग Yes, मानते sir. हो कि 95 के आगे हमेशा प्लस और 73 के आगे हमेशा माइनस आएगा? हाँ। बात मानते हो आप Yes, लोग? sir. यस सर। प्लस और माइनस, ठीक है ना। अब इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एक ग्रुप का निकाल लो, एक ग्रुप का आंसर निकाल लो कितना आ रहा है। 22. 22 प्लस का 22। तो आपको नहीं लग रहा जो 60 ग्रुप है हर एक ग्रुप का कितना आंसर आएगा? 22. 22 प्लस का 22। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 22 जुड़ रहा होगा हाउ मेनी टाइम्स? 60 times. Times. So there is a addition of 22 60 times, means we can write it as 60 into 22. हम्म 1320 7 1320। बात आ गई। कितने कितने के ग्रुप बनाएंगे? दो के. दो के क्या आंसर आएगा बताओ? सर 7 7. किस किस का था 7 आंसर बता दो मुझे एक बार। 7 किस किस का आ गया था? हाथ उठाओ। ठीक है। अच्छा इधर देखो ध्यान से, कुछ लोग ऐसे भी पूछ पूछ सकते हैं कि इसको हम ऐसे कर सकते थे क्या, कैसे? 60 into 2 into 11 लिख लेते, ठीक है लिख लिया। फिर 2 को 60 के साथ में मिला लेते तो ये कितना हो जाता है 120। 120 into 11 लिख लिया, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर कुछ लोग ऐसा पूछ लेते हैं इसके अंदर, फिर ऐसे हम पेयर बना लेते हैं यहाँ पर, इसके अंदर रूल लगा देते हैं प्लस और माइनस 101 से डिवीजन का। तो यहाँ तक भी ठीक है, कर सकते हो ऐसे, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाता है 19 into 11 आ जाता है, नहीं आ जाता 19 into 11? बात आ गई सभी लोगों को समझ में? 19 into 11 होता कितना है वैसे? 209। 209 209। फिर लोग पूछते हैं इसके अंदर, फिर से हम रूल लगा लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके प्लस माइनस। तो देखो आप कैसे भी कर लो, बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो कि 101 में पेयर कितने के बनाने हैं आपको? दो दो के। आ रहा है ना बराबर? ठीक है ना। तो इस चीज का यूज आप कहाँ पर करोगे, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करने का मन नहीं है ना, आपको आलस आ रहा है जैसे कि मुझे आते हैं, तो आप क्या करो, नंबर को यहाँ पर छोटा कर लो। ऐसे इसके अंदर से मिला करके 100 से ऊपर निकाल दो, 100 से ऊपर निकल जाएगा फिर छोटा हो जाएगा। और फिर ऐसे भी सर कर सकते। सर जो 60 into 2 into 11 है, हम्म उसमें हमने 11 से हम पेयरिंग अगर हमने शुरू कर दी तो? 11 से कर लो, 11 को किसी और से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 120 ऐसे बनाया ना कि 120 जस्ट 101 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसका छोटा सा आंसर बन जाएगा। आप चाहो तो किसी और के साथ भी कैसे भी बना लो, बस पेड़ दो दो के बनाना, आंसर हमेशा साथ ही है। आपका जैसे मन हो वैसे बना लो। सर हम्म मैं ना इस तरीके से नहीं कर रही थी, मतलब जैसे मैंने सबसे पहले नोट किया कि 101 जो है इसमें दो दो के पेयर बनेंगे। हम्म तो मैंने ना 240 को 2 से डिवाइड किया तो वो 120 आया। फिर मैंने हम्म। 73 प्लस 95 और फिर ऐसे करके किया, मतलब दो दो में ब्रेक करके किया, जैसे आपने 4 में ये ब्रेक समझ किया। गया। आपने क्या किया, आपने ये बोला कि 120 बार तो 95 आ रहा है नहीं, प्लस। पहले मैंने 120 निकाला, फिर मैं उसी में कंफ्यूज हुई कि 120 में तो 73 और गलत लिख दिया। 95 दोनों आ रहा है। तो मैंने 60 किया और जो 95 का सम था उसको 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर 73 को अलग 60 से किया। हाँ तो इससे भी तो आंसर आ ही रहा होगा, इससे भी आंसर आएगा।
ये किया है ना आपने? हाँ हाँ, तो इससे भी आएगा आंसर। देखो यहाँ से अगर आप 60 कॉमन भी ले लो ना, तो आपका भी वही बन गया जो हमारा बन रहा था। वही बन गया ना आपका भी, 60 × 22। 60 कॉमन ले लो तो यहाँ से कर सकते हो, ऐसा गलत नहीं है। ओके। इन्होंने क्या किया, सोल्व करने के लिए देख लिया हर एक ग्रुप का प्लस वाला एक 95 है ना, तो इन सबको जोड़ लिया तो 60 बार 95 आएगा, और माइनस वाला 73 है। कितनी बार है? 60 टाइम्स, तो 60 × 73 माइनस का। सही है मुंतहा, अभी कर सकते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, चलो किसी और को अपना कोई और डाउट वाउट पूछना है? नहीं पूछना? ठीक है, चलो ये वाला करो। आज हमारी क्लास में मुझे एक दो लोग नए भी दिख रहे हैं, तो भाई तुम लोग एक बार मैसेज कर लेना, है ना? आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है ना? जी, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ रहा है समझ में? जी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। सर 80। यस सर 80। 80 आ रहा है। ठीक है, अभी देखना इन्हीं क्वेश्चन से मुश्किल क्वेश्चंस भी बनाऊंगा अभी थोड़ी सी देर में, है ना? यही क्वेश्चंस अभी चैलेंजिंग भी होंगे। एक बार कर लेने दो सबको, फिर अभी बताता हूँ ना। ठीक है, चलो करते हैं इसको, है ना? अच्छा, इसमें कितने कितने के ग्रुप का रिपीटेशन हो रहा है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, बताओ। 6। मेन रोड। 6। तो 6 का एक ग्रुप बना दिया मैंने, और 6 का एक ग्रुप ये भी बना दिया। आ गया सर। आ गया ना? ये सारे आसान वर्जन है, मुश्किल भी आ जाएंगे, ऐसी कोई खास बात है नहीं। दिस इज ग्रुप 1 सर एंड दिस इज। मतलब जो भी हम जो टाइम्स निकालते कि कितने टाइम्स आएगा, वो नंबर हम उसी चीज से डिवाइड करेंगे जितने नंबर पे रेपिटेशन हो रही है नंबर हाँ की। हाँ 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 हाँ। पर है ना, इसको ऐसे रटो मत, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने एक ग्रुप में 6 नंबर रखे हैं, तो ग्रुप कितने बनेंगे? 900 ÷ 6। ऐसे लॉजिक से करो इसको, क्योंकि अभी चीजें इतनी सारी आएगी ना मुंतहा नंबर सिस्टम में, कि दिमाग घूम जाएगा पूरा, कि इतना इतना बड़ा होता है का नंबर सिस्टम। मैं इसको इतने धीरे धीरे करवा रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ, उसका कारण एक ही है ना। यस सर। इतना धीरे धीरे करोगे, सारी चीजों को ढंग से लिखोगे, तब जाकर के एग्जाम में सवाल कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर चीजें खूब सारी है। और हम लोग तो वैसे भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी करेंगे चीजें, तो हमारे लिए तो ऐसे बहुत सारी हो जाएंगी। तो रटना नहीं है, कारण समझो हर एक चीज का, कि मैं ग्रुप 150 क्यों लिख रहा हूँ। तब ज्यादा टाइम तक आप लोग रजिस्टर रख पाओगे इसको दिमाग में। ठीक है, पेयर ऑफ 3। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? पेयर ऑफ 3, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, है ना? कैन वी से दैट एवरी 259 विल हैव प्लस साइन एंड एवरी 125 विल हैव माइनस साइन? माइनस साइन। हाँ। यस सर। ठीक है, तो जैसे मुंतहा ने किया था वैसे भी कर सकते हो, या यहीं पर इसका हिसाब किताब कर लो।
कितना आ रहा है बताओ ये? 134। 134 134. है ना? हाँ So every group can be reduced into 134. So how many groups we are having? बताओ। 150. 150. 150। तो ये हो जाएगा 134 इंटू इंटू 150। मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है इसका? 20100. 20100। हाँ, Yes. ठीक है, प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। आंसर कितना आ जाएगा? 80। ठीक 80. है, चलो बहुत बढ़िया। अब इन्हीं क्वेश्चन से मैं मुश्किल क्वेश्चन भी यहाँ पर बनाता हूँ। देखो आप मुश्किल क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो देखो, इसको जल्दी से मुझे करके बता दो कि इसके अंदर 99 की जगह पर अगर होता कि डिवाइजर होता 101, तो आंसर क्या आएगा? सभी लोग करो इसको, और क्वेश्चन नंबर 5 डाल लेना इसको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, है ना? व्हाट वुड हैव बीन द आंसर इफ वी विल हैव 101 इंस्टेड ऑफ 99 एज डिवाइजर? सर 0। जीरो। हाँ, 0। यस जीरो आ रहा सर है ना? 0. ठीक है, ठीक है. जीरो सही है। किसी को कुछ पूछना है तो मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ कि जीरो कैसे आया। ठीक है, जीरो। अगर डिवाइजर 99 की जगह अगर 101 होता है तो रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, इस वाले सवाल का जवाब दो, अगर 999 की जगह रिमाइंडर अगर डिवाइजर होता है 1001, तो बताओ क्या होगा? 0 होगा इसका भी। 0 होगा. देख लो एक बार फिर भी सभी लोग। 0 ही होगा। जीरो ही होगा ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसको अगर मैं 99 से डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर कितना होगा? 101 की जगह पर अगर 99 होता है तो इसका आंसर कितना होगा? 69। देख लो एक बार। एट्टी वन 81 ठीक लग रहा है आंसर। आराम आराम से करो ना यार, जल्दबाजी किस बात की? गलत जवाब मत दो कम से कम। यस सर 81 आएगा. 81 आ रहा है. मुंतहा आ गया 81। सर एक स्टेप खा गए, मतलब एक स्टेप भूल गई थी। अच्छा, आ तो गया ना? 60 ग्रुप है, हर एक ग्रुप का सम कितना आ रहा है? 168 आ रहा है। तो हाँ, यस सर, मैंने डायरेक्ट किसी 168। को ऐड कर दिया था। 168 प्लस 169। अच्छा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 60 प्लस 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 का साइन लगाऊंगा, 60 प्लस 69 लिख सकता हूँ मैं इसको, यस सर. है ना? 60 प्लस 69 कितना होगा? प्रोडक्ट होकर के कितना आएगा इसका? बताओ मुझे। 120। 4140. 4140 आएगा। हाँ सर। फिर से दो दो के पेयर बना दो, प्लस प्लस कितना आ जाएगा आंसर? 81। 81. 81, है ना? इसको भी कर ही लो, अगर 1000 की जगह पर कितना होता? 999। हम्म, तो बता दो क्या रिमाइंडर आता है इसका फिर?
657। 657। 657 सही है ना? ये वाला क्या वर्जन डिफिकल्ट था? नहीं था, मैंने वैसे प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को करवा दिया। 657 इज द करेक्ट आंसर। समृद्धि आ गया? समृद्धि, मानसी? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो, अब करते हैं इसका डिफिकल्ट वर्जन। इसका डिफिकल्ट वर्जन क्या होता है? वही होता है जो मुमताज ने सवाल नहीं पूछा था कि यहाँ पर तो पेयर बन गए थे, पेयर ना बनते तो फिर हम क्या करते। तो बताओ मुमताज जी, अब क्या सवाल है आपका? इसकी जगह पर क्या लिखूं? 301 कर दूं यहाँ पर? थ्री हाँ। जीरो वन कर दूं ना? यही है ना सवाल आपका? हाँ सर। ठीक है, यही डिफिकल्ट वर्जन आएगा। तो मेरा पर्पस यह है आज की क्लास का कि इस कॉन्सेप्ट पर या डोनाल्ड डक नंबर से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो ये हमारा होना चाहिए ना, और ये हमारा पूरे एग्जाम तक के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं इसका ये वाला डिजिट मिटा करके इसकी जगह पर कर रहा हूँ यहाँ पर। कितना करूं मुमताज, बताओ? 301। 301 कर दिया। ठीक है ना? अब इस केस में आप लोग क्या करोगे? आप लोग ट्राई करना चाहते हो, मैं खुद ही बता दूं? ट्राई करना सर चाहते हैं। सर ट्राई कर लेकिन लेते। पहले दो दो का पेयर बनेगा और जो लेफ्ट आउट रहेगा वो जैसे नॉर्मली हम उधर जब और हम क्या, वही और करेंगे। क्या, बिल्कुल। इसके अंदर भी डिफिकल्ट बनता है। एक तो भी आप बता रहे हो ना, उससे उतना डिफिकल्ट बना नहीं, मैं बनाऊंगा। या तो आप में से कोई पूछ ही लेगा सवाल, नहीं पूछेगा तो फिर मैं बनाऊंगा उसको डिफिकल्ट। सर 85। कितना आ रहा है? 85? 85। हम्म, देखते हैं। तो देखो, आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप वन, और ये कितना हो जाएगा? ग्रुप 150। ग्रुप 150 हो जाएगा, और यहाँ तक डिजिट्स कितने हो जाएंगे बताओ? 300। 300 डिजिट्स हो जाएंगे। यार मैंने एक गलती की है, हमें ना डिजिट्स इस तरफ से गिनना है, इस तरफ से गिनना है ना। 4545, तो ग्रुप वन इसको कहो, ग्रुप वन, ग्रुप टू, और ग्रुप 150। फिर बताओ रिपीट क्या होगा? बताओ कौन सा डिजिट रिपीट होगा अब? 45। 301 डिजिट। 45। 45 नहीं होगा, फिर तो तो 300 तो हो जाएंगे ना 54 केवल। हो सिर्फ जाएगा। 5 होगा। 54 होगा सर। 4। यूनिट फोर फोर 54 कैसे? हाँ मतलब यही कह रहे हो ना आप कि 4 ये होगा। दोनों मिलाकर के 54 कह रहे हो ना आप इनको? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 54 54। देखो इधर ध्यान से, इसको इसके साथ मिला रहा हूँ मैं, 54। तो 54 54 कितनी बार आएगा? 150 150 टाइम। टाइम्स। और एक चार बच जाएगा अकेला, ये वाला चार, ये वाला है हाँ। ना? क्योंकि मुझे पेयरिंग उस तरफ से करनी थी ना, तो 54 54 की पेयरिंग हुई है। बात आ गई? हाँ। सभी लोगों को समझ में नहीं आई यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है ना? अब इधर देखो ध्यान से, 9 का जो रूल मुझे करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे हर ग्रुप के आगे प्लस। प्लस 99 का हाँ। प्लस साइन लगाना पड़ता है। तो हाँ। देखो कोई खास बात हुई नहीं इसके अंदर, है ना? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो अभी भी नहीं बना। तो हम्म। ये इन सबको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 + 54 कितने टाइम्स है? 150 टाइम्स। 150 × 54, 54। हाँ। है ना? अब देखो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर 99 का रूल लगा करके इसको यहीं पर ही छोटा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा हो रहा है, यहीं पर ही रूल लगा करके छोटा कर सकते हो। इसकी जगह पर 51 भी लिख सकते हो आप। बताओ कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हो? ऐसे ही कर दीजिए। ऐसे ही जैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो 54 × 15 कितना होता है? 810। इतना हो जाएगा। और जब ये इसके अंदर जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 8104 हो जाएगा। 8104 का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बताओ?
85। 85. 85 कितने लोगों का आ गया था? 85 हाथ उठाओ एक बार। सर मेरा 81 आ रहा था। तो गलती देखो ना, गलती रेड पेन उठाओ, गलती लिखो आपने जो भी सॉल्व किया था उसके अंदर। गलती मिल गई? हाँ सर, नोट कर रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर स्कोप ऑफ एरर भी लिखो कि स्कोप ऑफ एरर ऐसे सवाल के अंदर क्या क्या हो सकती है। जैसे अभी तक हमने जो किए थे ना वो तो आसान थे। स्कोप ऑफ एरर ये हो सकती है कि आप लोग पेयर पेयर बनाने में गलती करोगे। इसके अंदर समझने वाली बात क्या थी कि इसके अंदर 54 के पेयर बनेंगे, ना कि 45 के, क्योंकि पेयर किस तरफ से बनाने होते हैं? हमें इस तरफ से। और जब ये कह रहा है ना 301 डिजिट, तो 301 डिजिट हम यहां से लिखना शुरू करेंगे, 4 5, 4 5। इधर से कभी भी हम डिजिट लिखना शुरू नहीं करते। बात आ रही है समझ में? तो यहां तक 300 डिजिट खत्म हो जाएंगे, इसके बाद में फिर आप वापस से 4 लिखोगे। वापस से 4 लिखोगे तो आपके पेयर किससे बनेंगे? 54 से। क्या किसी ने 45 के पेयर भी बनाए थे इसके अंदर? हाथ उठाओ। देखो, मुंतहा ने बनाए थे, है ना? तो साथ साथ में स्कोप ऑफ एरर भी लिखते चलो, जहां जहां पर जो जो गलती हो सकती है। मुंतहा, गलती समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, मैं आपका थोड़ा सा सवाल मुश्किल कर दूं, ये वाला। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी के अंदर। बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। डिजिट्स तो आपके पास में 300 ही है, ठीक है ना? पर ये डिवाइड इस बार किससे करना है? इसको डिवाइड करना है इसको 999 से। 999 से डिवाइड करना है इसको। हो जाओ शुरू। जीरो। जीरो। जीरो आ रहा है इसका? जीरो आ रहा है शुभम? यस सर। ठीक है। आप भी वर्किंग हो शुभम? यस सर। आप कौन सी कंपनी में हो? इम्पैक्ट एनालिटिक्स करके स्टार्टअप है, एआई बेस्ड। अच्छा, ठीक है। सर जीरो सही वैभव आ गया? है या नहीं? हाँ, हाँ मुंतहा। जीरो सही आंसर है या नहीं? आपका आ गया क्या जीरो? नहीं। नहीं आया? पूछा क्यों फिर? इसीलिए पूछ रही हूँ सर। कि जीरो सही हो तो जीरो ले आए किसी भी करके, है ना? नहीं नहीं, फिर पता चल जाता ना गलत किया है। अच्छा, सर जीरो आ रहा जीरो आ रहा है? किस किस का जीरो आ गया? हाथ उठाओ एक बार। 3 लोग, 4 लोग। एक तो देखो, थोड़ा सा है ना, आप लोग लिखो इस चीज को बार बार में। देखो कैसे लिखोगे। 4 5, 4 5, है ना? आपको पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने का क्या मतलब है? जैसे इधर देखो, बहुत सारी बार
4 5 4 5 लिख लो, आखिरी के अंदर भी 4 5 4 5 लिखो। 4 5 4 5। बहुत सारी बार लिख लो। क्योंकि क्यों लिख रहे हो एंड में, क्योंकि पेयर हमें इसी से बनाने, इससे आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। ये देखो मैंने इतनी सारी बार लिख लिया, है ना। आपको पता ही होगा ये क्या है। जैसे इस तरफ से आप बना दो, ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस। विच पेयर ऑफ डिजिट्स आई एम Yes, sir. गिविंग द नंबर 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से। अब आपको क्या करना है, आपको पेयर कितने कितने के बनाने हैं। पेयर आपको बनाने थे इसके अंदर, बताओ कितने कितने के पेयर बनाने थे। 3 का। 3 3 का। 3 का एक पेयर बन गया। हाँ। Yes, 3 का sir. एक और पेयर बन गया। हाँ। बन गया ना। हाँ। इधर देखो ध्यान से। फिर 3 का एक पेयर फिर बन गया। Yes, फिर sir. 3 का एक पेयर फिर बन गया। बन गया ना। तो आपको नहीं Yes, लग sir. रहा कि यार ये तो पैटर्न चल रहा है 545 फोर फिफ्टी और फोर 454 का। हाँ। 545 454 चल रहा है ना पैटर्न। हाँ सर। चल रहा है ना। इन दोनों को मिला करके एक ग्रुप मान लो, 999। है ना। इन दोनों को मिला करके ग्रुप मान लो, तो एक ग्रुप का आंसर कितना आ रहा है आपको। 999। 999. 999। इसका आंसर कितना आ रहा है, 999। हम्म। और ऐसे कितने ग्रुप ग्रुप बनेंगे आपके, क्योंकि ये 6 डिजिट हो गए हर एक 50. ग्रुप के अंदर। ये अच्छा ग्रुप का मतलब ये वाला ग्रुप नहीं है ना, नया वाला ग्रुप हमने माना है। तो ऐसे 6 6 के कितने ग्रुप्स हो जाएंगे बताओ। 50. 50, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 50 × 999। 50 × 999, यहाँ से दिख ही रहा है कि ये पूरा नंबर तो 999 से कट ही जाएगा। तो रिमाइंडर वैसे ही 0 आना है ना। आना है या नहीं आना। हाँ। Yes, sir. फिर भी अगर किसी का अगर मन ना माने तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कैसे भी कर लो आंसर तो जो आ रहा है ना वही आएगा। 999 × 5 भी क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने किया है ना। इतना आ जाएगा। इसके अंदर ये जोड़ दो फिर, तो ये कितना आ जाएगा, 999। रिमाइंडर 999 ही है, यानी कि डिवाइजर में माइनस करूंगा इसके अंदर से, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। या फिर यहाँ से देख लो कि यार 999 आ रहा है, जब मैं नीचे लिखूंगा तो 999 से 999 कट जाएगा। और जब भी दो नंबर कट जाते हैं आपस में तो रिमाइंडर को क्या कहा जाता है, 0 कहा जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? सर एक सेकंड, लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करिए। 999 जब आया उसके बाद। ये समझ में आ गया 0 कैसे आ रहा है। ओ सर, मैंने 999 पे ही छोड़ दिया। आ गया था आपका 999। हाँ, ये तो आ ही गया था। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सही है फिर डिवाइजर तो। से छोटा आ, करना है ना, वही नहीं किया मैंने। हाँ हाँ हाँ। ठीक दूसरी है। बात यह है कि यहाँ से भी सवाल का आंसर आप कर सकते हो ना, क्योंकि मुझे 999 से रिमाइंडर निकालना है। तो आप देख लो, काट के देख लो कट रहा है क्या। ये 999 से कट रहा है। कोई भी चीज कट जाती है तो रिमाइंडर 0 आता है ना, यहाँ से भी देख सकते हो ना। हम्म। बात आ गई समझ में, नहीं आई। हाँ सर। ठीक है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, किसको इसको अगर मैं 1001 से करूंगा तब भी बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। 1001 से रिमाइंडर निकालो इस पूरे नंबर का, बहुत ज्यादा मुश्किल है या नहीं है। नहीं है ना। जल्दी बताओ, आगे भी बढ़ना है हमें। कर लो इसको एक बार, 1001 से भी कर लो। फिर 546। 546 आ रहा है। नहीं सर, 541।
546 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 546। यस सर 540। 546 आ रहा है। ठीक है, 546 सही है। किसी को बताना है या रहने दो? सर 2 मिनट बताओ दे जल्दी। दीजिए। हम्म सर 2 मिनट दे दीजिए। करो करो। हाँ सर 546। पहले क्या हो गया था फिर? चेक कर रहा था सर, पता चल गया। हाँ सर 546। ठीक है। कितने लोगों को अभी तक का टॉपिक बड़ा आसान लग रहा है कि आसान है, कोई दिक्कत नहीं? हाथ उठाओ एक बार। सर ऐसे इंडिविजुअली टॉपिक आसान है, बट मतलब ऐसा पॉइंट आता है कि करते ही करते भूल जाते हैं क्या कर रहे थे। देखो, अगर पेपर में सवाल करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोई कितना भी तेज हो, किसी का आईक्यू कितना भी हो, पेपर में एग्जाम में सवाल वही करके आएगा जो लगातार रिवीजन करेगा चीजों का। ठीक है ना? चलो, अब आपके लिए सवाल थोड़ा सा और मुश्किल बनाता हूं मैं, है ना? इस वाले सवाल को चेंज कर लो। और चेंज क्या करना है मैं बताता हूँ अभी। ये नंबर है ना, मतलब मैं आपके लिए ये मुश्किल कैसे होगा कि जो पेयर बना करके आप जनरलाइज कर रहे हो ना, ये कि एक पेयर का आंसर 22 आ रहा है, फिर ऐसे कर लो। ये बनाने में मैं दिक्कतें खड़ी करूंगा ना, जितनी ज्यादा दिक्कतें खड़ी करूंगा, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। कि हमने जनरलाइज कर लिया कि एक जगह का आंसर 22 आ रहा है, अब 22 कितनी बार है? 60 बार है। तो देख लिया, 16 × 22। मैं ये जनरलाइजेशन के अंदर मुश्किलें खड़ी करूंगा, तो उतना ही ज्यादा सवाल मुश्किल होता जाएगा। अब देखो, अब करके देखो इसको एक बार। सभी लोग करो। इसके अंदर मैंने डिवाइजर चेंज कर दिया है ना। सर ये 1001 है। हाँ, 1001 है। इतनी अच्छी राइटिंग समझ नहीं आ रही यार? क्यों भाई? इससे बढ़िया लिख नहीं सकता कोई, है ना? आपको पता चलेगा धीरे धीरे। सर ये तो नेगेटिव हो रहा है। क्या हो गया? 126। सर ये तो नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव हो रहा है, तो मैंने नेगेटिव से भी तो डील करने के लिए बता रखा है आपको। क्या बता रखा है? डिवाइजर ऐड कर दो अगर कुछ डिवाइजर नेगेटिव आ ऐड रहा है। देंगे हाँ। हम्म किस स्टेप पे करेंगे? रिमाइंडर की इंट्रो वाली जो वीडियो है ना, यूट्यूब चैनल पर है, वो हम्म, पहली इसी के बारे में तो बात करती है कि अगर कैलकुलेशन करते वक्त अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है हमें। तो उससे तो घबराने वाली कोई जरूरत है नहीं। शुभम ने आंसर दिया था क्या मुझे कुछ? Yes, sir, 125. 125। ठीक है। श्रेयस, आंसर आ गया? ये सर इस 906 डिजिट्स है ना? 906 डिजिट है, डिजिट्स तो 240 है। सर हम नीचे वाले का एक्चुअली कर दिए हैं, तो मेरा इससे आंसर आ रहा है 214। नहीं 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 नहीं, सवाल तो ये वाला करना है भाई। ये वाला सवाल करना है अभी तो। ओके।
रिभव आंसर आ गया। सर आंसर कितना आ रहा है? आंसर तो केवल शुभम ने बताया, 125 आ रहा है शुभम का। 125 ही आ रहा है ना शुभम? हाँ सर, बट कैलकुलेशन सर मिस्टेक मेरा एक डाउट था इसमें, जैसे नेगेटिव नंबर ऊपर पूरा आ जाए बड़ा, तो उस नेगेटिव को हम्म, बाहर रख के रूल लगा के फिर बाद में एकदम एंड में प्लस कर सकते हैं ना 1001? कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो सर 455 आ रहा है। पर रुको एक बार, मुझे और बताना कि आप क्या कह रहे हो, है ना? वैसे जो मैं मीनिंग समझ रहा हूँ, अगर वही मीनिंग, वही सवाल अगर आप पूछ रहे हो तो कर सकते हैं। जैसे सर इसमें 4 पेयर बनेंगे, तो 4 पेयर का सम नेगेटिव में आ रहा है 728। हम्म, 728 इंटू 20 किया माइनस में, तो माइनस 14560 आया। अब वो माइनस को अगर मैं हम्म। बाहर रख दूं और 14560 में पेयर बना लूं प्लस माइनस हाँ के, हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो कर सकते हैं। तो 560 माइनस 14 हो गया। और उसको हम्म फिर हम्म मैंने माइनस वाला लेके कंसिडर करके 1001 प्लस किया, तो 455 आंसर आया। हम्म। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको सवाल नहीं आ रहा, सवाल ना आए, सवाल ना आने की कोई टेंशन नहीं है। बस आप तो इतना जरूर पहचान लो कि ये मुश्किल क्यों हो रहा है। कितने लोगों को पता चल गया कि ये मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी क्वेश्चन हमने अभी तक किया ना, उनमें जनरलाइजेशन करना बड़ा आसान था। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? एक पूरे इस ग्रुप का आंसर 134 है, इसका आंसर 134 है, इनमें जनरलाइजेशन मुश्किल है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि मुश्किल क्यों हो गया है सभी लोगों को? मानसी, मुंतहा, समृद्धि। यस सो ठीक है। बताऊं फिर अब मैं, सर जैसे थर्टी कि कभी सेवन भी आ अगर रहा है। आपको जनरलाइजेशन करने में, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है। यस सर 37 आ रहा है। 37 अभी देखते हैं, करके यस देखते हैं सर। ना। क्योंकि आंसर मैंने भी रैंडमली क्वेश्चन बनाया अभी अभी, तो आंसर तो मुझे भी नहीं पता, करके देखते हैं। यस सर। जैसे कभी भी जनरलाइजेशन करने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप तो देख लो कि इसने रिपीट क्या क्या कर रखा है। 7395, 7395 है ना। तो सबसे पहले आखिरी के लिख लो, बहुत सारे 7395 लिख लो। 7395, ठीक है ना? 7395, 7395, 7395, 7395। और ये मैंने पीछे के लिखे हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं पीछे इतने सारे डिजिट क्यों लिख रहा हूँ? एनीवन? सर ताकि हम सर पढ़ ले। क्योंकि पेड़ तो पीछे से बनाने ना मुझे, हाँ, है ना? और जनरलाइजेशन बहुत ज्यादा आसान हो नहीं रहा इसका। तो इधर देखो, पेड़ कितने कितने के बनाने? इनके। तीन तीन के बनाने। अब होता क्या था, अभी तक हमने सवाल किया था, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, है ना? होता क्या था कि इधर वाले से वापस से रिपीट होने लग जाते थे, पर ये तो देखो रिपीट भी नहीं हो रहा ना। ओ, हम्म। नहीं हो रहा है ना रिपीट। यस सर। ये है इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत, है ना? पर कोई बात नहीं, रिपीट नहीं हो रहा तो ये दूसरी बार तक नहीं हो रहा था रिपीट, देखो अब होने लग गया। 395 देखो, काला वाला देखो, हाँ हाँ। अब होने लग गया ना रिपीट। बहुत सारे लिख लो ऐसे। इसके बाद में कौन सा वाला आ जाएगा फिर? ग्रीन वाला आ जाएगा ना वापस। हम्म। मुंतहा जी, बात समझ में आ गई आपको? यस सर। उस पे तो ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं, ऐसे आएगा धीरे धीरे। यही सारे चैलेंजेस है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, बहुत सारे नंबर लिख लो, बहुत सारी बार लिख लो, है ना? तो पहले तो मुझे बताओ, ये तीन तीन के जो हम पेड़ जो बना रहे हैं, ये तीन तीन के बनेंगे कितने? 12 बनेंगे टोटल। टोटल तो 80 बनेंगे ना ऐसे तीन तीन के, अच्छा हाँ। है ना? और अगर मैं से छह छह के ग्रुप अगर मैं करना चाहूँ, ये जैसे छह का एक काला वाला ग्रुप हो गया, ध्यान से देखना है इसको, यहाँ पर भी गलती हो सकती है। जैसे ये मैं छह छह के ग्रुप देखना चाहूँ, है ना? तो ग्रीन वाला ग्रुप है वो भी छह का है, काला वाला ग्रुप है वो भी छह का है। तो छह छह के कितने ग्रुप होंगे इसके अंदर? तो कोई बात नहीं, छह से डिवाइड करके देख लो। 40। 40, 40 होंगे।
तो 40 होंगे, तो आप लोग क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि 20 तो काले वाले होंगे और 20 ही हरे वाले होंगे? हाँ। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। है ना? तो आप क्या करोगे, ये वाले ग्रुप कितने हुए, ये वाले 20 हुए, और एक ग्रुप का आंसर कितना आ रहा है बताओ तो एक बार, एक ग्रुप का आंसर माइनस कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। ये कैलकुलेशन तो आप ही करोगे। -728। गलत कर रहे हो यार कैलकुलेशन, जल्दी से बताओ। 957 में से 395 को माइनस करना है मुझे। -562। माइनस का 562 आएगा ना? यस सर। 728 कौन सा बोल दिया था आपने, बताओ तो एक बार मुझे। सर जैसे प्लस माइनस के जो चार ग्रुप है उसका मैंने ले लिया था और फिर वो अच्छा अच्छा अच्छा, -7 का। इनको वैसे भी 728 नहीं आएगा, वो 748 आएगा शायद। कोई बात नहीं नहीं, नहीं, कर वैसे तो सकते हो सेवन लक्षिता, ट्वेंटी वैसे भी एट ही कर आ रहा सकते हो आप, चार चार को एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और ये हाँ देख लेना, ये जो बोला है ना कि 728 आएगा 748 आएगा, ये मुझे पता नहीं है, ये आप करके देख लेना एक बार। है सर, मैंने भी 4 से किया था, 728 आएगा। कोई बात नहीं, देखो ये आपने जैसे किया था, जो भी आएगा चारों का प्लस माइनस होकर के। आकाश आपका गलत है फिर, हाँ सर। है ना? आ खुद का गलत रहा है, बाकी दूसरों से बोल दो कि तुम्हारा गलत है ना? ये भी सही तरीका है। 728 ही आएगा। आप चाहो तो चार चार वालों से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई खास बात है नहीं है, आंसर उससे भी वही आएगा जो आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू माइनस का, माइनस आगे लगा रहा हूँ, और ये कितना हो रहा है, 166 प्लस 562, कितना आ रहा है ये, माइनस का 20 इंटू कितना आ रहा है ये, 728। 20 इंटू 728 कितना हो जाएगा? 14560। माइनस का हो जाएगा 14560। बताओ क्या करूं इसके अंदर? -574 लिख देंगे। यार फिर गलती कर रहे हो ना, माइनस करेंगे सर 14। प्लस माइनस होगा ना, सॉरी। 574 क्यों लिखेंगे, माइनस का 544 लिखेंगे। क्या ये सही आंसर है? आंसर तो बिल्कुल सही है, पर आंसर ऑप्शन में नहीं मिलेगा। यस रिमाइंडर्स की वीडियो बन, क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा। तो 1001 आप ऐड करोगे इसके अंदर, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 455। 455 या 457? 455 या 457? 455। तो मेरा तो 7 सर 7 45 आ रहा है। एक बार सर वो 554 में, सर वो -546 होना चाहिए ना। ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर ये गलती है ना, ये होगा 546 होगा, ये होगा 546, और ये होगा 455। 455। 455। कितने लोगों का आ गया था 455? हाथ उठाओ एक बार। रिभव का, श्रेयस का, वो लोग भी हाथ उठा सकते हैं जिनका बस थोड़ा सा ही बचा था, मतलब ऑलमोस्ट सही था, वो लोग भी हाथ उठा सकते हैं। छोटी मोटी गलती थी, मतलब कोई ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी। ठीक है, प्रशांत समझ में आ रहा है? अगर यस हम सर। ये जो -166 और -562 है, अगर हम हम्म। इनको भी एक साथ सॉल्व कर ले और उसके बाद डायरेक्ट 40 से मल्टीप्लाई करें, तब भी तो वही आंसर आएगा ना। 40 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, मल्टीप्लाई तो 20 से होगा ना यार।
नहीं मतलब जैसे आपने दो दो के पेयर बनाए, मतलब जैसे लास्ट के दो डिजिट का प्लस माइनस किया और उसके नेक्स्ट का प्लस माइनस किया और फिर 2020 से किया। लेकिन अगर हम जैसे लास्ट का प्लस माइनस किया और उसके पहले का प्लस माइनस किया, फिर उसके बीच में जो भी प्लस या माइनस करना होगा वो करें और फिर 40 से मल्टीप्लाई करें तो। 40 से, उस केस में 40 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो आप मैं जो समझ पा रहा हूँ आपका डाउट, आप ये कह रहे हो कि इस पूरे को एक साथ ले लूं मैं, हाँ। ये कह रहे हो ना? तो पहले तो देखो कि ये ग्रुप कितने का है, इसके अंदर कितने डिजिट आ रहे हैं, पहले तो ये देखो। 12 आ रहे हैं ना एक साथ। हाँ तो दो। 12 आ रहे हैं तो 12 12 के कितने बनेंगे? तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो, किससे डिवाइड करोगे? 12 से। 12 12 के कितने बन रहे हैं? 12 12 के बन रहे हैं 20। 20। हाँ तो आप 40 से नहीं करोगे मल्टीप्लाई, किससे करोगे? 20 से ही करोगे। तो सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ अगर हम 20 से, मतलब अगर हम कोई डिफरेंस नहीं दो हुआ, दो। उससे भी आंसर ये आएगा, 455 ही आएगा उससे भी आंसर। अच्छा ठीक है। कोई आपको डिफरेंस नहीं 600। हुआ। मेरा भी तो फाइनली ये बन रहा है 20 × 728, यही तो बन रहा है जो आपका। आप डायरेक्ट बनाओगे, मैंने एक स्टेप ज्यादा किया है, मैं उससे बना रहा हूँ। हाँ हाँ। बात आ गई समझ में? नहीं आई? हाँ सर आ गई। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, एक और टफ वर्जन हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। ये सवाल कितने लोगों को समझ आ गया? हाथ उठाओ, जल्दी से हाथ उठाओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं ना, एक और सवाल। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सवाल को, इसको मिटा लो और इसकी जगह पर कर लो 101। 101 करो सॉल्व। 101। मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से कि क्या करना है आपको, है ना? ध्यान रखना उस चीज का। आखिरी में बहुत सारे डिजिट लिख लो, पैटर्न बन ही जाएगा, है ना? बनना ही है पैटर्न। तो 60। कितना आ रहा है? 60। 60 आ रहा है। ये भी मुश्किल नहीं बना क्या सवाल? क्यों रिभव? नहीं सर, बल्कि वो मतलब दो दो के पेयर बन गए तो वो 6 में ही कवर हो गया ना। पहले वाले के कंपैरिजन में तो थोड़ा मुश्किल बना होगा या नहीं बना? पहले वाले कंपैरिजन में भी वैसा ही था सर। नहीं, जो हमने स्टार्टिंग में किए थे। हाँ मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर आप 1001 से करो या 101 से करो तो टफ सेम ही है, बाकी पहले वाले से तो है ही। हम्म। सर इसका रिमाइंडर 22 आ रहा है। यस सर, 22 आ रहा है। रिभव का कितना आ रहा है? 20। मेरा रिभव 60 आ का रहा है, चेक कर लेता हूँ।
हम्म। जल्दबाजी में बहुत रहते हैं तो आप लोग इतना टाइम देने के बाद। नहीं सर, इस बार दोबारा चेक किया, 22 ही आ रहा। मैं कर लेता हूँ सर, चेक कर लेता हूँ। ट्वेंटी टू सर। मुंतहा का भी 22 आ रहा है। मानसी आपने आंसर एक भी नहीं दिया मुझे। समृद्धि बहुत देर हो गई आंसर दिए हुए। क्यों? यस सर, कर रही हूँ अभी। मेरा 0 आ रहा है। कौन है ये महान आदमी? शुभम सर। कौन हो सर आप? शुभम सर। अच्छा अच्छा, शुभम है क्या? शुभम से कुछ कह नहीं सकते यार, क्योंकि शुभम ने अगर कोई गलती भी की है ना तो शुभम ने बहुत सारे सही दे दिया आंसर। तो शुभम से ज्यादा कुछ कह नहीं सकते अपन, है ना। ये हो जाएगा ग्रुप 1। और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये वो वाले ग्रुप है अपने, ये वाले ग्रुप 150, है ना। अब इधर ध्यान से देखो, अगर 101 से डिवाइड कर रहा हूँ तो पेयर कितने कितने के बनाने हैं मुझे? दो दो के। दो दो के। ठीक है। एक बार प्लस माइनस लगा लो, है ना। प्लस माइनस प्लस अब रिपीट। माइनस प्लस और माइनस। कुछ दिखा? लाइट जली दिमाग की? हाँ सर, ये गलती हुई है मेरे से। दिमाग की लाइट जली? यस सर। इस पूरे का देख सकते हो क्या कि इस पूरे का सम कितना आ रहा है सोल्व करके? 19। अरे मैडम 99 ही रहा, माइनस का भरा प्लस का भरा कट गया। हाँ जीरो। सर, 0। 19 कैसे आ रहा है बताना तो, मुझे सिखाना तो एक बार। सर समृद्धि मैंने बताना। लास्ट से किया था, 59 माइनस 52, फिर ऐसे। हम्म। जीरो है आंसर। आंसर 0 आ रहा है। जिनका 22 आ रहा था वो कुछ कहना चाहते हैं क्या? सर ये पता नहीं क्या क्या हुआ इसमें, ये समझ नहीं आया। मैं बता तो रहा हूँ। यस सर। ये कर लिया आप लोगों ने, ये कर लिया ये यहाँ तक। नहीं सर, ये क्या कहते हैं, 59 से फिर तो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसे क्यों कंसिडर करेंगे? यार मैं तो किसी से भी कंसिडर करूं, मेरे को तो एक जनरलाइज करके एक फिक्स आंसर लाना है कहीं से भी। आपको नहीं लग रहा है प्लस का 59 है और ये माइनस का 59 है, कट जाएंगे? ये प्लस का 52 है, ये माइनस का 52 है, ये कट जाएगा। ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 12 है। जोड़ बाकी तो मेरा जैसा मन वैसा करूँ ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर तो ऐसे तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी कट जाएगा। हाँ तो कट जाएंगे तो यस काटो सर। ना आप। आंसर तो सेम ही आएगा हमेशा। काटो। किसने मना किया? आंसर अलग आ जाए तब बोलना मुझे। सर ऐसे तो बिल्कुल काटो, जो जो कट रहा है उसे काटो। किसने मना किया आपको? तो देखो इधर देखो, यहाँ पर ये जो नीला वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये कितने कितने नंबर का ग्रुप है? 12 नंबर का ग्रुप है। तो जब मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो कितने कितने ऐसे ग्रुप बनेंगे? ऐसे ग्रुप बनेंगे 75। और हर एक ग्रुप का आंसर कितना हो रहा है बताओ जल्दी। 0 आ रहा है सर, 0। 0 आ रहा है ना। हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 75 इंटू 0, यानी कि क्या हो जाएगा? 0। 101 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 ही रिमाइंडर आएगा उसका। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग एग्री करते हैं मेरे आंसर के साथ में कि हाँ ये वाला आंसर सही है? हाथ उठाओ। कितने लोग एग्री करते हैं कि आंसर सही है?
लक्षित सर का पूछना है कुछ? जो जीरो है, हम्म। जैसे प्लस माइनस ऐसे से जो हमारे दो दो वाले ग्रुप हैं, ऐसे हम्म। अगर हम 6 ग्रुप्स कंसिडर करेंगे तो हमारा जीरो आ रहा है। हाँ तो हाँ हाँ। ऐसे 6 का जो है वो तो 70, मतलब एक मेरे ख्याल से बच जाएगा शायद, तो जीरो नहीं आना चाहिए। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ कि इस ब्लू वाले के अंदर कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स हैं इसके अंदर, ब्लू वाले के अंदर? गिन के बताओ। 12। इसके अंदर ही 12 नंबर है, इसके हाँ अंदर ही जी। 12 नंबर है। हाँ 12 12 के कितने ग्रुप बनेंगे? पहले तो देखो कि ये 900 जो है 12 से डिवाइड होता है क्या? देखो एक हाँ, बार 75, कितनी बार हो रहा है। 75। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कोई डिजिट बच जाएगा? नहीं बचेगा ना। अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक और है, जिन समझ। लोगों को ऐसे दिक्कत है तो वो लोग ऐसे कर लो, +12 +59। तो ये पूरा ग्रुप मिलाकर के कितना आएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90। कितना आएगा बताओ? 90। +19 आएगा ना। यस सर, हाँ जी। 19। यस सर। इधर का ग्रुप क्या आ जाएगा? इधर का ग्रुप -19 आ जाएगा, तो ये तो फिर बाद में भी तो कटना ही है। हाँ यस हाँ। प्लस सर। का 19 माइनस का 19 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो कटने तो बाद में भी है तो। सर तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था जो सर हमारा? समझ गया, समझ गया। सर एक्चुअली हम लोग क्या गलत कर रहे हैं इसमें, जैसा कि मुमताहा ने बोला सर, ये जो बगल वाला ग्रुप है सर, हम उसको हम्म। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसको बेसिकली 19 ही मान ले रहे हैं। जब मैंने अभी देखा तो वो -19 बन रहा है, तो हम यहाँ -19 गलती में। कर रहे हैं। हाँ। अब सर यहाँ पे ऊपर वाले में और इसमें ये डिफरेंस है, इधर देख लो ध्यान से। इधर तो क्या रहा था, जो चीज आपको प्लस की मिल रही है ना, वही चीज आपको माइनस की भी मिल रही थी। जैसे आपको प्लस का 59 मिल रहा है, तो आपको माइनस का 59 भी मिल रहा है। हाँ। उनका देखना ध्यान से, ये माइनस का 59 और प्लस का 59 भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको प्लस का 395, यहाँ पर आपको माइनस का 395 नहीं मिल रहा, कहीं पर भी देखो मिल रहा है क्या? नो सर। नहीं। मुमता, बात समझ में आ गई? हाँ, एक मिनट। अच्छा हाँ, नहीं, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है ना, इसके अंदर बाई चांस वो मिल रहा है, बाई वो मिल रहा है बाई चांस, तो फिर वैसे हो गया, है ना। सर अगर इसके अंदर भी अगर मैं दो दो के पेयर बनाता ना, दो दो के पेयर वाला बनता है, जैसे अगर मैं सवाल दे देता 101 से, जो आता। हाँ, तो इसके अंदर ही प्लस का 73 माइनस का 73 स्टेप से आपको मिल सकता है, हम्म। मिल जाएगा फिर, है ना। पर दोनों के अंदर साइन सेम ही आएगा, ठीक है ना। -73 -73, तो ये वाला सवाल ऐसा था कि जो चीज आपको प्लस की मिल रही है वो चीज माइनस की मिल रही है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना मुंतहा इसके अंदर, या है नहीं, अभी भी? वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम उसमें ऑड पेयरिंग कर रहे थे और इसमें इवन पेयरिंग कर रहे थे हाँ तभी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी गंदा क्वेश्चन था। गंदा क्या, आसानी था। ठीक है, कितने लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया? हाथ उठाओ, ढंग से समझ में आ गया, अच्छे तरीके से। और एक बार रिवीजन और करोगे उसके बाद पूरा हो जाएगा, पूरा सीमेंट हो जाएगा यार। प्रशांत, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। एक रिवीजन के बाद लाइक प्रॉपर हो जाएगा मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब हम इसको बंद करते हैं, है ना। हम लोग फिर मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट थैंक सर। यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।